इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2025 में मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी करने को तैयार है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इस कारण से भाजपा को बर्बाद करने के पीछे तुल गए हैं और कसम खा करके बिहार में बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम यादव समीकरण वाला, वो अपने नए समीकरण में अब सवर्ण समाज से आने वाले दो जातियों को जोड़ते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जो भूमिहार जाति से आते हैं, जदयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उसको राजद ने अपनी झोली में ला करके बिठा लिया है। संजीव जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है परपतगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर। अब नंबर 2 पे आते हैं बेगूसराय में। हम बेगूसराय से बोंगो सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, बड़े ही कद्दावर नेता हैं और वे भी अब राजद खेमे में आ गए हैं और राजद से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी गई है। ये दो चेहरे हैं, ऐसे अभी कई अन्य चेहरे हैं, कोई ब्राह्मण जाति से है तो कोई भूमिहार जाति से है, और ये सब के सब राजद के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस चीज़ की तैयारी तेजस्वी यादव ने यूं ही नहीं की है, इसका आधार बड़ा वैज्ञानिक है। इसे आप समझिए। पहले जैसे पिछले चुनाव में जब 2020 में विधानसभा की चुनाव हुई थी, तो उस समय राजद ने सवर्णों से नाराजगी जताई थी, सवर्ण समाज से दूर रहे थे राजद वाले, और सवर्ण समाज के नेता राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ को टिकट नहीं दिया गया था, और इस कारण से तेजस्वी यादव 75-80 पहुँचते पहुँचते बेचारे खुश हो गए थे। अब तेजस्वी को ये समझ में आ गई है, 5 वर्षों में ये चीज़ें समझ में आई है कि बिना सवर्ण समाज के समर्थन के बिहार में सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता है। इस कारण से पिछले लगभग 3-4 वर्षों से तेजस्वी यादव ये चीज़ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सवर्ण समाज के मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब जाके वो पूरी होती हुई भी दिखने लगी है। तेजस्वी यादव की बात करें तो इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव भूमिहार को और ब्राह्मण को खास करके ज़्यादा संख्या में टिकट देने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव को अब लगने लगा है कि जिस तेजस्वी को 2020 के चुनाव में केवल 36% वोट मिले थे, यदि इन दो जातियों को ले लें जिसकी संख्या 6% से ज़्यादा है बिहार में, वो यदि इनके साथ मिल जाती है तो ऐसे में तेजस्वी यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार और भाजपा को पटकते हुए नजर आने लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि क्या भाजपा वाले या प्रशांत किशोर या जदयू वाले इतने आसानी से सवर्ण मतदाताओं को छोड़ देंगे। तो आपको बता दें कि इसके लिए तेजस्वी यादव ने 3 वर्ष पहले से मेहनत करना शुरू कर दिया। भूमिहार को, जिसे ब्रह्मर्षि भी कहा जाता है, पटना में एक मीटिंग बुलाया गया था इस समाज का। उस मीटिंग में सारे नेता तो पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी भी जोश खरोश के साथ पहुंच जाते हैं। तेजस्वी वहां जाकर के कहते हैं कि आप लोग बुद्धिजीवी तबका है। भूमिहारों को तेजस्वी कहते हैं कि आप बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, अभी चुनाव भी नहीं है कि आप हमें कहेंगे कि चुनाव है इस कारण नेता बन के आया है, नेता बनने आया है। चुनाव में अभी 3 वर्ष है कि आप हमारे साथ आइए, हम भी आपके साथ आएंगे, हम दोनों को बड़ा अच्छा लगेगा जब दोनों आपस में मिल करके बैठेंगे। तो बात वहाँ पे इशारों में हो गई। तेजस्वी ने कहा कि आप हमारा मदद कीजिए, हम पर्याप्त मात्रा में आपको टिकट देंगे और आप हमारे साथ रहिए, आप भी हमारे साथ जुड़िए। ब्राह्मण जाति से भी तेजस्वी का एक अपील है कि आप हमारे तरफ आइए, हम आपकी तरफ आएंगे और दोनों मिलजुल के चलेंगे बिहार की राजनीति में। अब इस बात को सुनते ही मिर्ची लग गई है जदयू को और भाजपा को और प्रशांत किशोर को भी कि भाई तेजस्वी अब ये क्या कर रहे हैं। तेजस्वी का तो कोई और पिच था, उस पिच पे जाके तेजस्वी बैटिंग बॉलिंग करते तो अच्छा लगता, अभी दूसरे के पिच पे आके तेजस्वी खेल रहे हैं, इसका फायदा होगा या नुकसान। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के प्रत्याशी कई विधानसभा क्षेत्रों में 2000, 1500, 2500, 3000, 4000 वोटों से हार गए थे और पीछे रह गए थे। अब उन सीटों पे, उन विधानसभा क्षेत्रों में तेजस्वी यादव इन जातियों से प्रत्याशी उतारने के फिराक में है कि मान लेते हैं कि पूरी की पूरी जाति वोट न देगी, ठीक ठाक है भाई, चलो यहाँ तक ठीक है। इस जाति के 15% लोग भी वोट देंगे, 20% लोग भी वोट देंगे, और यादव देंगे, मुसलमान देंगे, राजद के कैडर देंगे, भूमिहार ब्राह्मण जो कैंडिडेट होंगे, उनके जो अन्य समर्थक होंगे, उनके जो चाहने वाले होंगे वो वोट देंगे।
तो राजद को सीधे सीधे 20 से ज़्यादा सीटों का फायदा होता हुआ दिखेगा। और इस कारण से तेजस्वी यादव ने समीकरण बदला है। इसे अभी मीडिया में ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है कि ये जीतने वाला कार्ड है और तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देगा, सत्ता की चाबी सौंप देगा। लेकिन ये बारातियों में बजने वाले झुनझुना की तरह नहीं है, बल्कि ये एक सख्त ड्रम की तरह है जो एकदम चकाचौंध वाली जो आवाज़ होती है वो पैदा कर रही है। अब इससे आगे आते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक और जो सबसे बड़ा संकट बन गए इस समय प्रशांत किशोर, वो इधर भाजपा के वोट बैंक में ही सेंधमारी करके सवर्ण वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से हैं, वो भी ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे, तेजस्वी भी ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे, तेजस्वी भूमिहारों का वोट खींच लेंगे, जो प्रशांत किशोर है वो भी भूमिहारों का वोट खींच लेंगे। तो फिर भाजपा तो रह गई फुस, क्योंकि भाजपा का तो समीकरण ही है सवर्ण प्लस वैश्य। वैश्य में भी पूरे वैश्य नहीं, कुछ कुछ जातियां हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, बाकी लाठी भाजने का काम भाजपा के लिए तो सवर्ण ही करते हैं। जब से राम मंदिर की राजनीति शुरू हुई, सवर्ण ही भाजपा के लिए आगे बढ़ चढ़ करके, चाहे वो एबीवीपी का भाग हो या आरएसएस के साइड से हो या पार्टी के रूप में हो, लाठी चलाना हो, लाठी से मार खाना हो, राजनीति करनी हो, थिंक टैंक में काम करना हो, सब जगह तो भाजपा के लिए सवर्ण ही रहते हैं। और ऐसे में यदि सवर्ण ही नाराज हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर भाजपा तो हो गई काम खत्म। तेजस्वी के पास तो यादव है लाठी चलाने के लिए, नीतीश कुमार के पास तो वो भी नहीं है, मामला 0 सन्नाटा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी इधर तैयार है, उनको भी बिहार में सत्ता परिवर्तन की इच्छा है और पूरे वो कोशिश कर रहे हैं। इधर नुकसान भाजपा का नुकसान करा रहे हैं प्रशांत किशोर, अब भाजपा का नुकसान करने लगे तेजस्वी। फिर से तेजस्वी अति पिछड़ी जातियों का एक सम्मेलन बुला दिए हैं, जिसमें तरह तरह की छोटी छोटी जातियों के प्रतिनिधि पटना पहुंच रहे हैं। और ये एक संकेत है कि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए नीतीश कुमार एक अलग मॉडल पे काम कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार की पार्टी छोटी है, जदयू छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और अब पहले वाला रुतबा नहीं है, पहले वाला टसन नहीं है, टेम्पर नहीं है नीतीश कुमार में कि इन सब चीज़ों से वो लड़ सके, खुल के बोल सके। नीतीश कुमार बड़े मंचों से, अपने मन से उस तरह का भाषण भी नहीं दे पा रहे हैं जैसा कि वो 2005-2010 में दिया करते थे। इस कारण से चुनाव का कमान भाजपा को संभालना पड़ेगा। भाजपा एक बड़ी पार्टी है, एजेंसियां बड़ी है, नेता बड़े बड़े हैं, बाहर के राज्यों से भी नेता अच्छे अच्छे आएंगे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आएंगे, मध्य प्रदेश के मोहन यादव आए थे। तो भाजपा इस तरह से लड़ती है चुनाव, और जदयू केवल एक मोहरा बन के रहेगी। और भाजपा इसके लिए यदि नियत बदल के और नीति बदल के काम करेगी तब तो थोड़ा टिकना ठीक ठाक है, नहीं तो या तो तेजस्वी के दबाव से जदयू भाजपा फूट जाएगी, नहीं तो प्रशांत किशोर के दबाव से, और वो भी नहीं हुआ तो जिस तरह से बड़े बैलून को आप दो तरफ से दबाएंगे, एक तरफ से तेजस्वी एक तरफ से जनसुराज, तो उसमें भी फूटने का डर रहेगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, नया जो ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में हमने आपको कहा है, और यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे भी नीतीश कुमार की सरकार सत्ता विरोधी लहर प्लस लोक लुभावने वादे, इसी दो के बीच में अभी पिस रही है, चल रही है, दौड़ रही है। एक तरफ काफ़ी गुस्सा है लोगों में, घूसखोरी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, अपराध को लेकर के, कानून व्यवस्था का क्षरण हो रहा है उसको लेकर के, जातीय वैमनस्य को लेकर के, और दूसरी ओर नीतीश कुमार बिजली फ्री कर रहे हैं, तो कभी पेंशन की राशि बढ़ा रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो फिर एक तरफ छात्रों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों की बहाली निकाली जा रही है, ये बहाली वो बहाली, ऐसे करो वैसे करो, और ये सब के सब चुनाव से 1-2 महीना पहले हुए हैं। तो क्या लोगों का गुस्सा ये सारे चुनावी वादे भुला पाएंगे? हजारों लाखों करोड़ की जो योजनाएं शुरू हो रही है, शिलान्यास हो रहा है, ये काम के हैं या सरकार के जाने के बाद ये सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी, ये देखने लायक होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि तेजस्वी यादव ने अपने पिच से हट कर के जो बैटिंग शुरू की है वो नीतीश कुमार और भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।